अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द गौहर सीरीज़ एपिसोड 5। अच्छा जी, कलर्स तो बता दिए कि कौन कौन से अच्छे होते हैं, कौन सी ब्रांड अच्छी होती है और कौन से इस्तेमाल होते हैं किस तरह से। लेकिन कलर्स को यूज़ करने का एक प्रोसेस होता है, कलर्स यूज़ करने का एक कह लें गेम होती है। अब हर कपड़े पे हर कलर जिस तरह यूज़ नहीं होता, उस तरह हर कलर की टेक्निक भी सेम नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप ब्लैक कलर पे या किसी भी डार्क कलर पे काम कर रहे होते हो और आपको कोई ऐसे शेड्स देने होते हैं जो डार्क ही होते हैं, समथिंग लाइक ब्लैक के ऊपर आप मरून कलर यूज़ कर रहे हो, ब्लैक के ऊपर आप नेवी ब्लू यूज़ कर रहे हो, नेवी ब्लू के ऊपर आप सी ग्रीन यूज़ कर रहे हो या कुछ भी ऐसा, तो उनके लिए आपको बेस बनानी पड़ती है। लेकिन अगर आप कुछ इस तरह के कलर्स यूज़ कर रहे हो, जैसे ब्लैक के ऊपर येलो कलर हो गया, पर्पल कलर हो गया, या शॉकिंग कलर्स बेसिकली कह लें, शॉकिंग कलर्स हो गए, उन कलर्स को पॉप अप करने का या दिखाने का की टेक्निक ये होती है कि आपको वाइट कलर से बेस बनानी पड़ती है। या तो वाइट ब्लू बर्ड का आप सॉलिड कलर ले लो या फिर आप आर्टी की बेस बना लो। मेटालिक कलर्स पे बेसिकली बेस की ज़रूरत नहीं होती है, ख़ास तौर पे कलर कैम के, क्योंकि उसकी अपनी जो है वो लुक इतनी अच्छी होती है या वो ख़ुद इतने शार्प होते हैं कि वो पॉप अप हो जाते हैं अगर आप सिर्फ कलर यूज़ करते हो विदाउट एनी बाइंडर या फिर पानी के। हाँ, अगर आप उसमें बाइंडर या पानी डाल के उसको थिन सा कर लेते हो, पानी की तरह पानी टेक्सचर पे ले आते हो, तो फिर आपको बेस बनाने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ आपको नहीं पड़ती है, स्पेशली मेटालिक में। अच्छा, अब ये कलर्स जो होते हैं पर्ल कलर या मेटालिक कलर, किस कंपनी के अच्छे होते हैं? ये होते हैं जी कलर कैम के। ब्लू बर्ड के भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनली, वो कलर कैम के जो कलर्स होते हैं वो सिल्क के ऊपर, वो ऑर्गेन्जा के ऊपर आराम से जो है वो रॉ सिल्क की बात कर रही हूँ मैं, रॉ सिल्क के ऊपर या फिर ऑर्गेन्जा के ऊपर आप मतलब बग़ैर किसी बेस के आप उसको ईज़िली अप्लाई कर सकते हो, वो पॉप अप होंगे लाजमी। लेकिन बात आ जाती है कलर, ऑब्वियसली जब आप किसी दुपट्टे पे ऐसा काम कर रहे हो, किसी आर्टिकल पे ऐसा काम कर रहे हो जिस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब कलर छोटे छोटे फ्लावर्स हैं लेकिन भरे हुए हैं, तो फिर उस पर कलर अच्छा खासा लग जाता है, जिसकी वजह से मजबूरन हमें कलर की जो कलर को ज़्यादा करने के लिए पानी मिलाना पड़ता है। अच्छा, फिर बेसिक तो ये बता दिया। अब कलर में बेसिकली ऐसा होता है, सिल्क के जो कपड़े होते हैं या कॉटन के ऊपर तो आप कोई भी कलर यूज़ कर लो, आप बेस्ट तो वही है कलर कैम के, आप नॉर्मल कलर या मेटालिक कलर या जो भी यूज़ करो। लेकिन हाँ, सम टाइम आपको टेक्निक्स और गेम्स खेलने का दिल करता है, तो आप ये कर सकते हो कि सिल्क पेंट भी अच्छे हैं। सिल्क पेंट की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, वो शेडिंग में बहुत मज़ा आता है करने में, उस कलर से शेडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। यानी अगर आप एक फ्लावर का एक पेटल डिफरेंट उस पे बना रहे हो, लाइक हाफ़ किसी और कलर में, और उस पर शेडिंग देनी है किसी और कलर की, तो आप सिल्क पेंट से बिला झिझक उसमें शेडिंग कर सकते हो। लेकिन सिल्क पेंट को यूज़ करने की एक टेक्निक होती है, उसका मसला ये होता है कि अगर आप उसको विदाउट गोटा यानी उसकी आउटलाइन बनाए बगैर अगर यूज़ करते हो ना, तो वो फैल जाते हैं। बाकी कलर्स में ये होता है कि अगर वो फैले हुए भी लग रहे हैं कलर करते हुए, तो जब आप उसको आयरन करते हो तो वो ठीक हो जाते हैं, बल्कि उनके एजेस शार्प हो जाते हैं, यानी उनकी एक आउटलाइन प्रॉपर मेंटेन खुद ही हो जाती है। लेकिन सिल्क पेंट जो है वो बग़ैर आउटलाइन के आप नहीं यूज़ कर सकते, वो आयरन करने के बाद भी ब्लरी सी रहती है, वो नहीं मेंटेन हो पाती है, मतलब मज़ा नहीं आता उसको। एक होता है ना, एक फ्लावर का पता चल रहा होता है कि अच्छा ठीक है ये इस तरह से बना हुआ, उसका पैटर्न समझ में जो है ना, मतलब ऐसे फैला फैला सा कलर, पैची पैची सा कलर लगता है वो देखने में। दैट्स वाई गोटा कोन से अगर आप नॉर्मल गोटा कोन, शिमरी गोटा कोन, जिससे भी आप आउटलाइन, बेसिकली गोटा कोन ये है जो मैं अभी वीडियो में यूज़ कर रही हूँ, इसको गोटा कोन कहा जाता है। गोटा कोन से आप जो फ्लावर आपको बनाना है उसको आप ड्रॉ कर लो और उसके बाद उसमें कलरिंग करो। तो सिल्क पेंट आप हर कपड़े पे यूज़ कर सकते हो, हर कपड़े पे यूज़ हो सकता है, कॉटन, कैनवस, वट एवर, मतलब टॉट बैग्स बनाने के लिए, या स्कार्फ्स के जो फैब्रिक होते हैं, या लॉन कॉटन, बस एक वेलवेट पे भी सिल्क पेंट यूज़ हो सकता है, बट नॉट ऑन ब्लैक, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और डार्क कलर पे सिल्क पेंट वैसे भी आप नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डार्क कलर पे आपको आउटलाइन बनानी पड़ती है, बेस बनानी पड़ती है। सो
वेल आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने इतनी खिचड़ी पका के आपको बताया है। इन शॉर्ट ये है कि सिल्क पेंट बेस्ट है हर कपड़े के लिए, लेकिन सिल्क पेंट की टेक्निक ये है कि आपको आउटलाइन बनानी पड़ती है। लेकिन जो आपका बाकी कलर जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ब्लू बर्ड या कलर कैम के, ये आप फ्री हैंड काम कर सकते हो उसके ऊपर। आपको इस पर ज़रूरत नहीं होती है कि आप आउटलाइन बनाओ और फिर, लेकिन मोस्ट 70 to 80% लोगों को मैंने देखा है कि वो आउटलाइन बना कर ही काम कर रहे होते हैं, उसके साथ मतलब उसके बगैर काम नहीं कर रहे होते। लेकिन जो हमारी टेक्निक है वो हम जब सिल्क पेंट पे काम कर रहे होते हैं तब हम सिर्फ आउटलाइन बनाते हैं, अदरवाइज़ हम आउटलाइन के बगैर काम करते हैं, बिकॉज़ फिर उसमें गुट के ऊपर अगर कलर लग जाए तो वो उतरने में प्रॉब्लम और ये सब जो होता है ना, बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं। खैर बाकी ये है कि टेक्निक ऐसा किसी की भी कुछ नहीं होती। कलर में आप पानी मिलाओ, जो आपने डिज़ाइन सोचा हुआ है, अगर आप फ्री हैंड काम नहीं करना चाहते आप ऑलरेडी उसको ट्रेस करके रखो पहले से, जब वो ट्रेस हुआ हुआ होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, शिफॉन के ऊपर आप पर्ल कलर या कलर कैम के जो ये कलर्स होते हैं ये आप यूज़ तो कर सकते हो, लेकिन होता ये है कि वो वॉश करने पे ख़राब हो जाते हैं। सम टाइम फट के उतरते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि फेड हो जाते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि वो फैल जाते हैं इस तरह से। तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन ये है कि शिफॉन, सिल्क और इन सब के ऊपर आप सिल्क पेंट ही यूज़ करो। और बाकी मज़ीद किस चीज़ के बारे में मैं आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करूं, ऐसा मुझे भी इतना पता नहीं है, ये सिर्फ मैं अपने तजुर्बे से एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, अदरवाइज़ मैंने कोई इस पर पढ़ाई लिखाई नहीं की हुई। बाकी आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी मेरे बच्चे ये नहीं सोचते कि मैं कैसे करूँ, है ख़राब हो गया, मसला हो गया। हमने भी बहुत डिज़ास्टर्स करके यूट्यूब उस्ताद से सब कुछ सीखा है, अदरवाइज़ हमने कोई स्पेशल इसके लिए क्लास नहीं ली है। देखो आप बहुत अनाड़ी हो, अपने आप को इंसान बहुत अच्छे से जानता है ना। अगर आपको लगता है कि यार मैं बहुत अनाड़ी हूँ लेकिन मुझे मजबूरन ये काम करना ही है, अव्वल तो बेटर ऑप्शन ये होगा कि कोई और काम अच्छा ढूंढ लो जो आपको आता है, जिसमें आपके स्किल्स स्ट्रॉन्ग है। और अगर नहीं आपको लगता है कि हाँ ये कम खर्चा करके मैं अच्छा प्रॉफिट कमा सकती हूँ एंड ऑल दैट, तो फिर आपको पहले इसकी प्रॉपर क्लास ले लेनी चाहिए। और अगर आप क्लास लेने के लिए भी नहीं रखते हो इतना कि मैं नहीं ले सकती क्लास, तो बेटा यूट्यूब सबसे बेहतरीन उस्ताद है। कोई प्रॉब्लम है ना, कोई भी प्रॉब्लम है इसके हवाले से, आप यूट्यूब पे सिर्फ एक वॉइस नोट छोड़ो, वो आपको क्या क्या नहीं सर्च करके देगा। आपकी सोच है, आपके पास ढेर टीचर्स आ जाएंगे, आपके पास ढेर टेक्निक्स आ जाएंगी एंड यू कैन डू एनी जॉब विद योर ओन। खैर बहुत बोल लिया, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।